अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ ब्रेड पुडिंग की एक बहुत ही यूनिक रेसिपी। तो चलें सबसे पहले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध रख दिया है गर्म होने। साथ ही इसमें 2 अदद छोटी इलायची डाल रही हूँ। छोटी इलायची खोल के डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए पूरे दूध में। तो अब जब हाथ पे आपको सेक महसूस होने लगे तब हम इसमें ब्रेड के स्लाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मिल्की ब्रेड का इस्तेमाल किया है और इसके किनारे उतार लिए हैं। तो 1 लीटर दूध के हिसाब से इसमें 6 से 7 अदद ब्रेड के स्लाइसेस जाएंगे। अब इस रेसिपी से रिलेटेड बताती चलूँ कि ये रेसिपी मैंने सीखी है अपनी सास से, और मैंने भी जब ये पहली दफ़ा खाई तो मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या है, तो बड़े मज़े का, लेकिन समझ नहीं आ रही, और जब पता चला ये ब्रेड पुडिंग है तो मैं भी हैरान हो गई। इसी तरह आप भी जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे और अपने मेहमानों को खिलाएंगे तो उन्हें भी बेहद पसंद आएगी, और साथ साथ उन्हें ये तजस्सुस भी होगा कि ये है क्या, लग तो खीर जैसी रही है, कोई और डिज़र्ट है, ये खीर है, ये रबड़ी है, क्या है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब साथ ही मैंने ले ली है 1 पाव बर्फ़ी और इसे तोड़ के मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी मैंने ब्रेड के स्लाइसेस डाले हैं और बर्फ़ी ऐड कर दी है। तो तोड़ तोड़ के आपने बर्फ़ी डाल लेनी है, उसके बाद हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है कि हैंड बीटर। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसे बीट कर सकते हैं या सिंपल विस्क से भी इसे बीट कर सकते हैं। बस सिंपल हमने ब्रेड को इसमें तोड़ते जाना है और मिक्स करते जाना है जब तक कि ये एक थिक सा मिक्सचर ना बन जाए हमारे पास। तो अब अच्छे से मैं इसे बीट करती जा रही हूँ। यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा थिन लग रहा है तो एक स्लाइस और मैंने इसमें ब्रेड का ऐड किया है और इसे दोबारा से हम एक दफ़ा बीट कर लेंगे। खुद ही ये पकता जाएगा और थिक होता जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक नहीं कर लेना आपने, नहीं तो ये जो है ना बिल्कुल जम सा जाएगा। इसीलिए थोड़ी सी ना इसकी पतली कंसिस्टेंसी रखनी है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये खुद ब खुद सेट होता जाएगा। तो ये ब्रेड पुडिंग बनके बिल्कुल तैयार है, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे बीटर चलाना भी मैं रोक रही हूँ और साथ ही फ्लेम को भी मैं ऑफ़ कर रही हूँ। अब एक दफ़ा मैं आपको वैसे भी चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखें, पहले जो किनारों पे लगा हुआ है वो सारा भी मैं उतार रही हूँ क्योंकि ये भी एक तरह की रबड़ी है। और ये देखेंगे इस तरह से ये इतनी थिक है। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट में फ्लेम ऑफ करके हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। आप चख लें क्योंकि हमने इसमें बर्फ़ी डाली है तो उस हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/3 कप चीनी का शामिल कर रही हूँ। इसे एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर लूँगी और ये ब्रेड पुडिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। तो मैं बीटर से इसे एक दफ़ा मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंपल चम्मच से भी चीनी को मिक्स कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद हम इसे बाउल में निकाल लेंगे और इसे सेट कर देंगे। अब मैंने ब्रेड पुडिंग को बाउल में निकाल लिया है और मैं इसे गार्निश कर रही हूँ बादाम, पिस्ते और खोपरे से। आप जिस तरह मर्ज़ी चाहें इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियो शूट करने में, इसकी एडिटिंग करने में, और अगर आप लोगों की तरफ से ही कोई फीडबैक या रिस्पॉन्स नहीं आता तो मेरा दिल ही नहीं करता कि कोई अच्छा काम आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को भी लाइक करते जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मैं इसी तरह की क्विक और इजी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊं। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।